मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 3 नवंबर 2023 के दिन सुख संपत्ति धन दौलत और ऐश्वर्य के स्वामी माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, यानी कि शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जब भी भगवान शुक्रदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि अपनी चाल बदलते हैं, उसका असर कई राशियों पर देखने को मिलता है। और इस बार 3 नवंबर के दिन जैसे ही भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, उसके अगले ही दिन से 5 राशियों की किस्मत में चांदी ही चांदी होने वाली है। 5 राशि वाले लोगों को अपार धन दौलत के साथ ही मान सम्मान सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि भगवान शुक्रदेव की कृपा से दिवाली से पहले ही 5 राशियों के ऊपर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से अपने असीम कृपा बरसाने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत में शुक्रदेव के गोचर के बाद लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, 3 नवंबर के दिन सुबह सुबह 5:13 पर भगवान शुक्रदेव का गोचर होगा। और उसी के साथ सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खे खो खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण है। और इसी के कारण लगभग कई दिनों से मकर राशि वाले लोगों की परेशानियां बनी हुई थी। लेकिन 3 नवंबर के दिन जैसे ही भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, यानी कि अपनी चाल बदलेंगे ना, उसके तुरंत बाद से ही मकर राशि वाले लोगों का भाग्य एकदम से जागृत होगा। आपको भौतिक सुख में अपार बढ़ोतरी होगी और साथ ही कई दिनों से आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव का गोचर किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा और क्वालिटी का समय बिताएंगे, प्रेम जीवन और रोमांस में बढ़ोतरी होगी। शुक्र देवता के गोचर से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी है जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलने का सौभाग्य मिल सकता है। और साथ ही जो व्यक्ति कई दिनों से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या उनको अपनी पसंद की नौकरी हासिल नहीं हुई थी ना, तो नवंबर के महीने में मकर राशि वाले लोगों के लिए यह योग भी बहुत ही अच्छा बन रहा है। और वहीं अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं और आप उससे विवाह करना चाहते हैं, तो 3 नवंबर के बाद आप कभी भी उचित समय देकर आप उनको प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। और ग्रहों का संयोग कुछ इस तरह से बन रहा है कि मकर राशि वाले लोगों का प्रेम विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। दिवाली के बाद आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप अपने मित्र और संबंधियों के साथ सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर भगवान शुक्रदेव का जो गोचर है ना, वो आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे लेकर आ रहा है। जो व्यक्ति शादीशुदा है, उनके पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में प्रेम और विश्वास की भावना बढ़ेगी और साथ ही आप अपना आनंददायक पल गुजारेंगे। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या कोई भी हो, उनको व्यापार में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नए नए लोगों के साथ आपका संपर्क होगा, जिससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर शुक्रदेव का यह गोचर आपको आर्थिक रूप से लाभ भी प्रदान कर रहा है। और वहीं अगर आप किसी भी पुराने कर्ज से परेशान हैं, तो आने वाले साल 2024 में आप इतना धन कमाकर धन की बचत कर लेंगे, जिससे आपको पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या
क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई एंगेजमेंट होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्र देवता के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, 3 नवंबर के दिन भगवान शुक्र देव जो है वो धनु राशि के करियर के भाव में विराजमान हो रहे हैं और इस भाव में शुक्र देवता के विराजमान होने से धनु राशि वाले व्यक्ति जो कोई भी है, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, मतलब करियर और कारोबार दोनों में ही आपको अपने मन मुताबिक कामयाबी मिलेगी। आपको इनकम का नया नया जरिया मिलेगा, यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम, नए नए स्रोत जो है वो आपके लिए बनने लगेंगे। और उसी के साथ धनु राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 भी बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। हालांकि 2023 में आपको 7.5 से भी मुक्ति मिली है और उसका असर आपने 2-3 महीनों में भी देखने को मिला था, लेकिन अब जब शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके बाद धनु राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा। खास करके जो व्यक्ति रोजगार से जुड़े हुए हैं या कारोबार से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के लिए तो समय जो बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है। आप किसी भी नए काम की शुरुआत जो है ना वो नवंबर के महीने में कर सकते हैं, वह काम आपके लिए अच्छा और शुभ फलित ही रहेगा। उसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो नवंबर में दिवाली के आसपास आपको नौकरी में ऊंचा पद मिलने की संभावना है और जमीन जायदाद के मामलों में भी आप आसानी से उसे सुलझा पाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और वहीं कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके सबॉर्डिनेट है ना, उनका आपको अच्छा साथ मिलेगा, जिससे नौकरी में भी मन लगेगा और आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के दौरान आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नो ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, 3 नवंबर के दिन भगवान शुक्र देव जो है वो वृश्चिक राशि के 11वें भाव में विराजमान होंगे और 11वां भाव जो होता है ना, वो आपका इनकम का भाव कहा जाता है। ऐसे में 3 नवंबर से ही शुक्र देवता के आशीर्वाद से वृश्चिक राशि वाले लोगों के इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। करियर और बिजनेस दोनों में ही आपको मन मुताबिक कामयाबी प्राप्त होगी और आपके विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। अगर आपकी आयु विवाह योग्य हो चुकी है ना, तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक कहीं न कहीं आपका जो विवाह है वो फिक्स हो सकता है, निश्चित हो सकता है। आपको पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में आप जो कोई भी काम करने की प्लानिंग करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और साथ ही जो व्यापारी है उनको बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा और साथ ही केतु के भी शुभ प्रभाव से आपका अगर स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा और माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी में आपकी स्थिति लगभग अच्छी होगी। कार्य क्षेत्र में सभी का साथ मिलने के कारण आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा और इस साल आपका प्रमोशन होगा, आपकी ग्रोथ भी होगी। चलिए भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, भगवान शुक्र देव का गोचर करना मेष राशि वाले लोगों के लिए सुख, सफलता, प्रेम का जो मौका है ना, वो आपको प्रदान करेगा।
आपको अपने करियर और कारोबार दोनों में ही सफलता मिलेगी। और जो व्यक्ति शादीशुदा है, जिनकी मेष राशि है ना, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ प्रेम और समझदारी के साथ पेश आएंगे। और वहीं जो मेष राशि वाले कुंवारे व्यक्ति है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका विवाह का योग निश्चित हो सकता है। और साथ ही आपको कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे कि मकान वगैरह, प्लॉट, जमीन जायदाद, यह भी खरीदने का मौका मिलेगा। अच्छा, बहुत दिनों से अगर मेष राशि वाले कोई भी व्यक्ति विदेश में नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो उनकी यह इच्छा पूर्ण होगी और आपको विदेश में नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। और साथ ही भगवान शुक्र देव का जो गोचर है ना, यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय होंगे, ताकि कोई भी मौका चूक नहीं जाए। जो लोग व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों में ही करियर में आपको उत्तम परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आप जो कोई भी काम करेंगे ना, वो सफलता पूर्वक पूरा होगा और आप उसे अच्छी तरह से समय पर पूरा भी कर पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना बढ़ेगी, जो कि आपको व्यवसाय और नौकरी दोनों में ही अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, लेकिन परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे मन आपका आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और वहीं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उनको सामाजिक स्तर पर मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग भी बन रहे हैं। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः।